सियाराम सत्संगी भाइयों और बहनों, ज्योतिष और वास्तुशास्त्र की नित रोचक जानकारी देने के प्रयास में आज का मेरा यह वीडियो कंस्ट्रक्शन व्यवसाय के साथ जुड़े हुए मेरे बिल्डर मित्रों और साथ ही साथ जो व्यक्ति ने जगह ले रखी है, प्लॉट ले रखा है और वह उस भूमि पर अपना भवन या मकान बंगलो बनवाना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये जानकारी साबित हो सकती है। वैसे सर्वप्रथम जिस जगह पर हम बांधकाम करना चाहते हैं उस जगह को पूरी तरह से अच्छी तरह से साफ सफाई करके कम से कम 7 दिन के लिए 5, 7 या 11 गौ माता को वहाँ ठहराए और उस जगह पर 7 दिनों तक यह गौ माता को नियमित रूप से हरा घास चारा खिलाए और साथ ही साथ वहाँ यह गौ माता को ठहरने का प्रबंध करना चाहिए। इससे गौ माता का गोबर और गौमूत्र भी वहाँ गिरेगा। शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है कि गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है और गौ माता के गोबर और गौमूत्र में इतनी शक्ति है कि कोई भी प्रकार के अज्ञात वास्तु दोष अगर उस भूमि पर रहता है तो उस अज्ञात वास्तु दोष को भी समाप्त करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ गौ माता के ये गोबर और गौमूत्र में होती है। तो मेरे मत अनुसार इतना करने के बाद गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की गोचर में किस राशि में भ्रमण करते हैं उस हिसाब से उस राशि अनुसार अगर आप अपनी प्लॉट या जगह के उस कोने में आप खात मुहूर्त करते हैं तो आपका यह खात मुहूर्त सफल रहता है। और इतना करने से जो बिल्डर मित्र है उन्हें बिना कोई रुकावट, बिना कोई झंझट यह उनका बांधकाम का कार्य निर्धारित समय में संपन्न होता है। और साथ ही साथ उस जगह पर जो व्यक्ति ने कोई प्रकार की प्रॉपर्टी ली है, जैसे कि घर बनाया है तो घर लिया, दुकान बनाई है दुकान खरीदी, तो दुकान वाले व्यापारी को और घर लिया है तो घर में रहने वाले व्यक्ति को निसंदेह सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। तो बात करते सूर्यदेव गोचर में मेष, कुंभ और मीन राशि में अगर भ्रमण कर रहे हैं और उस समय आप खात मुहूर्त करना चाहते हैं तो पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोना होता है उसे वायव्य कोण कहते हैं। उस वायव्य कोण में कोई भी शुभ माह, शुभ तिथि, शुभ लग्न, शुभ नक्षत्र देखकर और साथ ही साथ गोचर में 4 ग्रह का बलवान होना बहुत जरूरी होता है। तो इस समय अवधि में अगर इस कोने में आप बांधकाम शुरू करते हैं, जो मेरे बिल्डर मित्र है सुन रहे हैं, तो निसंदेह विश्वास रखें, बांधकाम करते समय आपका कोई प्रकार के विघ्न भी नहीं आएंगे और निर्धारित समय में आपका बांधकाम भी पूर्ण होता है। और जैसे मैंने पूर्व बताया, वहाँ रहने वाले या वहाँ व्यापार करने वाले सभी लोगों को सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। ठीक उसी प्रकार गोचर में सूर्यदेव वृषभ, मिथुन या कर्क राशि में रहते हैं। उस समय अगर आपको बांधकाम करना चाहते हो तो उस समय दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना यानी नैऋत्य कोण, तो उस कोने में खात मुहूर्त करना चाहिए। अगर सूर्यदेव सिंह, कन्या और तुला राशि में भ्रमण कर रहे हैं
तो उस समय दक्षिण और पूर्व के बीच का अर्थात अग्निकोण में खातमुहूर्त करना चाहिए। और अंतिम, सूर्यदेव अगर धनु और मकर राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो व्यक्ति को पूर्व और उत्तर के बीच का अर्थात ईशान कोण में खातमुहूर्त करना चाहिए। और खातमुहूर्त करने के समय अपनी शक्ति अनुसार हो सके तो वास्तु दोष निवारण 81 पद यंत्र आता है, वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार साइज और धातु में स्थापित करके वहाँ पूजन अर्चन करना चाहिए, ताकि जैसे मैंने पूर्व में बताया कि बांधकाम हमारा बड़ी ही सरलता से हमारा कार्य संपन्न हो जाए। धन्यवाद। जय सियाराम। अगले दिन ज्योतिष और वास्तु की नई जानकारी लेकर आपके सामने सन्मुख होने का प्रयास करूंगा। जय सियाराम।